हेलो, वेलकम टू माय टॉपिक। तो अब तक हमने एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस साइट चल रहे थे हमारे, वो हमने 4 कर लिए थे, ये 5वां है। अभी तो एग्ज़ाम में आने में टाइम है, तो सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पेपर से पहले, अगर पढ़ने वाला बच्चा हुआ तो। देखो, सिलेक्शन होना कोई बहुत बहुत बड़ा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, आपको चारों सेक्शन अच्छे से आने चाहिए और मैथ में तो पूरे में से पूरे लाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले ही दिख जाए। ठीक है, और आप देर से ना पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5वां सेट होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैं पहले बता चुका हूँ तो उसको पॉज करके पहले खुद करना है, देन मेरे पास आना है। अदरवाइज़ तो भेड़ बकरी है, सब कुछ पढ़ ही रहे हो आप लोग, कहीं से ही पढ़ो, फिर तो सब बराबर ही है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है आशीष के पास 1218 रुपये हैं। ठीक है, आशीष ने अपने बेटों में बांट दिए, अरुण और महेश में। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, बड़ा बेटा अपॉन छोटा बेटा लेना हमेशा। ठीक है, इस तरीके से बांटा कि 10% वार्षिक ब्याज। जब भी रेट कैसे लिखते हैं हम, 10%। 10% कितना होता है, 1/10 प्लस करके हम इसे ऐसे लिखेंगे 11/10 की फॉर्म में। तो इसका मतलब बड़ा बेटा और छोटा बेटा के में कैसा मिलेगा, 11/10 की फॉर्म में मिलेगा। बड़ा कौन है छोटा कौन है ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक बताई थी, या कह लो आपको एक लाइन बताई थी कि जिसको भी कम समय के लिए पैसा मिलता है वो बड़ा बेटा होता है। यहाँ देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्षों बाद समान राशि मिलती है। अरुण को 11 वर्षों के बाद और महेश को 12 वर्षों में। तो छोटा कौन है, महेश। तो बड़ा कौन है, अरुण। तो अरुण बड़ा है और महेश छोटा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के 21 रुपये मिल रहे हैं मेरे हिसाब से। 21 सवाल के हिसाब से 1218। तो एक का मान कितना हो गया, 1218/21। 21 से भाग करूँगा, ये 5 पे 105 और 168, 8 पे। ठीक है, तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया आपका 58 रुपये। ठीक है, तो पूछा किसका है, आशीष ने महेश को कितने रुपए थे। तो महेश को कितने रुपए मिले हैं, तो महेश को मिले हैं गुणा 58, 580 रुपये। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या, जो कह रहा है 1938 को भाग करा कोई नंबर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1938 को भाग करे और 2337 को भाग करे। तो शेषफल क्या मिले इस केस में, इसमें मिले 0, इस केस में मिले 3। तो इसका मतलब वो 2334 को पूरी तरीके से भाग करे, यहाँ पे शेषफल 0 मिलेगा। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग कर रहा है, ऑप्शन उठा के देखो, बड़ी से बड़ी नहीं, पहले 6 से चालू करो, क्योंकि अगर 6 से भाग हो रही है तो बाकियों से आंसर होने के चांस कोई एक ही होगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी 14 चेक कर लेते हैं, क्योंकि 11 से तो हो नहीं रही, साफ साफ दिख रहा है 11 गया। इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करो 11 से, तो साफ साफ दिख रहा है 11 जाएगा, बचा कितना 8, 8 का 73, 77 जाएगा, नहीं बच रहा। तो ये तो नहीं कर रहा भाग, क्योंकि इसको पूरी तरीके से भाग होना चाहिए। फिर 14 से भाग होने के लिए वो संख्या 7 से ही भाग होनी चाहिए, तो 7 से करके देख लो। 7 से भाग हो रहा है, 7 से 14 गया, बचा कितना 5, 53, 53 में से 49 गया, बचा 4, 48, नहीं हो रहा। तो 7 से भाग नहीं हो रहा। 6 से भाग हो रहा है, 18 गया, 18 गया, बचा कितना 1, 13, 12 गया, 18, ये हो रहा है, मतलब यही आंसर है। मैं इस पर भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, नहीं हो तो आप कर लेना। तो मेरा आंसर है 6। ठीक है, ऑप्शन से करना ही आपकी भलाई होगी हर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे। जब आप करोगे तो इजी है वैसे बात। 2% 300, तो 1% 150, 15,000 आंसर। कह रहा है देखो, ये जो चौथा सवाल है, एक बेलन यदि दो बेलनों के आधार, मतलब कोई भी दो अलग अलग बेलन है। ठीक है, यदि आपको कभी किसी बेलन, पहली बात तो बेलन आपके बारे में नहीं पता होगा तो बता दूं। ठीक है, बेलन में ये रेडियस होती है और ये क्या होती है हमारी हाइट। ठीक है, तो यदि किसी भी दो बेलनों में जब भी अनुपात वाला सवाल आए कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, अगर रेडियस का अनुपात आपको दे दे A/B, ठीक है, और आपको उसकी हाइट का अनुपात दे X/Y, ठीक है, तो अगर आपसे वॉल्यूम का अनुपात पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, A²X अनुपात B²Y ये लेके चलना है। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है, ये 4, 5 है और ये 5, 2 है।
तो वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, ठीक है। और 5 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया ये 8:5, ठीक है, 8:5। इतना ईजी था। ये चीज़ याद रखना जो मैंने आपको ये बताई है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पांचवा सवाल कहता है यदि समान दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपये है। देखो कभी भी जो मूलधन पर ब्याज लगता है, देखो मूलधन, ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल, इसे बोलते हैं ट्री मेथड। पहले साल कुछ R% ब्याज लगा होगा, कुछ R% लगा होगा, तो मेरे को एक ब्याज मिला होगा, ठीक है। दूसरे साल जब मैं ब्याज लगाने जाऊंगा तो जो मूलधन पर ब्याज लगा होगा वो तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, ठीक है। लेकिन समझना, जो पुराने ब्याज पर जितना भी ब्याज मिलेगा मुझे, पुराने ब्याज पर जितना भी ब्याज मिलेगा मुझे, वो मेरे को वो बताएगा, वो इस पूरे प्रोसेस को कंपाउंड इंटरेस्ट बना देगा। इसका मतलब ये पूरा जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, ये पूरा जो ब्याज मिलेगा ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है सिंपल इंटरेस्ट 42 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 49 है। अब समझना इस चीज़ को, अगर सिंपल इंटरेस्ट 42 है तो दोनों साल मिला होगा फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो एक साल में कितना हो गया 21, इसमें भी 21, कुल कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 49, 42 तो यही दोनों हो गए, 42 तो यही दोनों हो गए, तो ये कितना हो जाएगा पक्का 7 होगा ये, ठीक है। अब जोड़ के देख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो 21 का कितना परसेंट करूँ कि 7 मिले, साफ साफ दिख रहा है 1/3 करा होगा सर। अगर 21 का 1/3 करने पे 7 आ रहा है तो पक्का इस प्रिंसिपल का भी 1/3 करके 21 आया होगा। तो प्रिंसिपल का 1/3 करके 21 आया है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 63। इसे बोलते हैं हम ट्री मेथड। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, इसको ही बार बार देखो आ जाएगा समझ में। तो 21 आ गया 63, इस तरीके से सवाल करना था, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आपसे बोल दे कि कर्व सरफेस एरिया बताओ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। बोल दे टोटल सरफेस एरिया बचाओ, इसमें 2 सर्कल और जुड़ जाएंगे, तो 2πRH में 2πr² और जोड़ दो, ठीक है। तो बोल देगा वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होता है πr²H। ये 3 चीज़ें आपको जाननी जरूरी थी और जिस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में। बाकी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ये R रेट T टाइम, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़्यादा खास है नहीं, प्रिंसिपल में 1+R/100T। हालांकि मैं कभी ये फॉर्मूला लगाता ही नहीं हूँ। चलिए सवाल नंबर अगला है छठा, कह रहा है 20 लड़कों का औसत स्कोर, देखो लड़के 20 हैं, इनका औसत स्कोर 75 है, ठीक है। और लड़कियां 30 हैं जिनका औसत स्कोर 85 है। तो मैंने क्या करा, जब भी ऐसे सवाल है ना तो इनकी संख्या, जब भी ऐसी संख्या हो तो इनके अनुपात का जो औसत आएगा वही इनका भी औसत होगा। तो इनका अनुपात क्या हुआ 2-3। मैंने मान लिया कि मेरा औसत 80 आया होगा, मैंने माना कि मेरा औसत 80 आएगा। ये लोग कितना कम लेके आए हैं सर, ये लोग 5 कम लेके आए हैं, लेकिन एक एक बंदा 5 कम लाया है। ऐसे कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो 5 दूनी 10 की कमी होगी। ये कितना एक्स्ट्रा लाया है, ये 5 एक्स्ट्रा लेके आया है। ऐसे कितने लोग हैं, हर बंदा 5 एक्स्ट्रा, तो सारी लड़कियाँ मिला के 5 दिया 15 एक्स्ट्रा। तो भाई कुल मिला के ये पूरा ग्रुप, कुल मिला के ये पूरा ग्रुप 80 के एवरेज से कितना एक्स्ट्रा ले आया 5 एक्स्ट्रा। भाई सारे मिला के 5 एक्स्ट्रा, हर बंदे पे कितना एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा। तो असल में ये औसत 80 नहीं 1 एक्स्ट्रा था, मतलब औसत असल में 81 था। आपका आंसर आ गया, ठीक है, इजी था ये सवाल। 7वां सवाल आपके लिए होमवर्क है। देखो जो सवाल हो सकते हैं इजी हैं वो आप ही करोगे। अगला सवाल एकांतर दिनों का बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैं इसको शिफ्ट से कराता हूँ कि आप इसके क्या करो शिफ्ट बना लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को, तो ए है और एक बी है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। काम मान लिया 60, तो इसकी क्षमता आ गई 4 और इसकी क्षमता आ गई 3। कह रहा है इस ए और बी को एकांतर दिनों में, तो जब भी एकांतर दिनों में बात आए, जब भी तो पहले दिन कौन काम करेगा? ए। दूसरे दिन काम करेगा बी। तो मेरी क्या हो गई? ये एक शिफ्ट हो गई, एक शिफ्ट हो गई। कितने दिनों की? हर 2 दिन की एक शिफ्ट हो गई, हर एक शिफ्ट 2 दिन की हो गई। तो पहली शिफ्ट में कितना काम होगा? 4। दूसरी शिफ्ट में वो एक शिफ्ट में 7 काम होगा टोटल मिला के, ठीक है। काम कितना कराना है? 60। काम कितना कराना है? 60। तो भाई ऐसी एक शिफ्ट कितनी कितनी शिफ्ट काम कराऊं, कितनी शिफ्ट तक काम कराऊं कि इससे कुछ कम। तो भाई मुझे पता है 56 बैठेगा, क्योंकि एक शिफ्ट में कितना काम हो रहा है? 7। और 7 का मल्टीपल, इस 7 का मल्टीपल किससे कराऊं कि पूरा पूरा नंबर बैठे कोई 60 से छोटा, तो 56 ही बैठेगा। तो कितनी शिफ्ट काम करेंगी? 8 शिफ्ट लगेंगी। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 7 8 जा 56, ठीक है। तो कितनी शिफ्ट लग गई है? 8 शिफ्ट लगी। तो 8 शिफ्ट तो लग गई, 8 शिफ्ट पूरी पूरी लग गई। तो 8 शिफ्ट का मतलब है 8 दूनी 16 दिन, ठीक है। 16 दिन तो लग गए। मैं ज़रा यहाँ पे सही से लिख दूँ, 16 दिन तो पूरे पूरे लग चुके। बचा कितना काम? 4। अब अगली शिफ्ट के लिए कौन आएगा? पहले एक दिन के लिए 4 आएगा, ए आएगा करने। ए आया, ए ने 4 काम पूरा निपटा दिया और काम कर दिया ख़त्म। तो इसका मतलब एक दिन और काम हुआ, तो कितने दिन काम चला? 17 दिन, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक समानुपाती में, मैंने बताया था जब भी चार संख्याएं समानुपाती होती हैं, इसका मतलब होता है अनुपात बराबर होते हैं, तो इन दोनों की गुणा हमेशा बराबर होती है। तो मतलब ए गुणा डी हमेशा बराबर होगा बी गुणा सी के। तो कह रहा है पहली दूसरी चौथी संख्या 31 12 156 है। पहली 31, दूसरी 12, तीसरी पता नहीं और चौथी 156 है। तो मुझे सी निकालना है। तो 31 गुणा 156 बटे 12, 12 से 13 के पहाड़े में 13 पहाड़ी पे जाता है 156। तो 3 एक कम 3, एंड में 3 एक ही में है। भाई यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाओ ना यहाँ पे आप। 3 एक कम 3, तो जो भी आंसर होगा उसके एंड में, जो भी आंसर होगा उसके एंड में 3 आ रहा होगा। सवाल 10वां नंबर कह रहा है किसी मूलधन राशि पर 7% की दर से 3 सालों में इतना ब्याज हो गया। अरे 7, मैंने आपको समझाया था ना, SI को आप ऐसा परसेंटेज चैप्टर लो। 7% 3 सालों तक कितना सा लेगा सर? 21% ब्याज लगेगा। इसका मतलब ये जो 714 रुपये है वो 21% की वैल्यू है। मुझे किसकी निकालनी है? 100 की। तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा वो 21, इसे जो भी नंबर पे काटेगा उसके एंड में 4 आ रहा होगा, और 4 किस गुणा 100 से करेंगे तो 400 आएगा। इजी, बहुत इजी। इकाई अंक ऐसे आंसर जल्दी जल्दी लाता है। कह रहा है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो इनको तो हम ऑप्शन से करेंगे। 9 9 2 1, 9 9 35, ठीक है, और 9 9 41 और 9 9 63। कह रहा है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 18 23 से भाग होने पर प्रत्येक को 5 शेषफल दे। इसका मतलब ये संख्याएं नहीं, कौन सी भाग हो रही होंगी? इनसे 5 5 कम। तो इनसे 5 5 कम कर देते हैं ज़रा। ये हो गया 99 16, ये हो गया 99 29, ठीक है, ये हो गया 99 135, सॉरी 35 नहीं 36, ठीक है, और ये हो गया 99 158। तो किससे भाग होनी चाहिए? 9 से, 18 से और 23 से। मैं 9 से चेक कर लेता हूँ, क्या ये 9 से भाग हो रही है? क्या ये 9 से भाग हो रही है संख्या? तो देखो 9 से क्या पूरा भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 5 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो ये 9 से भाग नहीं हो रहा है। 9 9 जा रहा है, 9 29 नहीं जा रहा है, 9 9 जा रहा है 36 जा रहा है, 9 9 जा रहा है 58 का 54 जाएगा, बच्चे का शेषफल 4 नहीं जा रहा है। इसका मतलब आंसर ये है, आंसर ये है, आंसर ये है। ईजी था, कोई ज़्यादा मैथ नहीं लगानी थी, ईजी, बहुत ईजी था। 25 को, ये देखो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है और यहाँ पे ना आप कैलकुलेशन में फंसोगे। तो कह रहा है 25 और एक संख्या n का मध्य अनुपाती। देखो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट AB,
पहले। अब आपने अगर सेट 1 से पढ़ते आ रहे होगे ना मुझसे, तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा। 2 नंबरों का मेन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती रूट ए बी होता है। तो कह रहा है 25 और एन का मध्य अनुपाती, 25 और एन का मध्य अनुपाती कह रहा है 15 और 35 के मध्य अनुपाती का दुगुना है। तो ठीक है, मैंने क्या करा, स्क्वायर करते दोनों साइड। इधर स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हटेगा लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने से क्या हुआ, ये हट गया लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 गुणा एन बराबर है 2 दूनी 4, 15 और 35। एक 5 से ये गया 3 पे, एक 5 से ये गया 7 पे। तो जो भी नंबर होगा वो 4 गुणा 3 गुणा 7 होगा। ऐसी संख्या जो 7 से भाग हो वो है ये 84, और कोई है ही नहीं। ख़त्म। ईजी था। चलिए अगला सवाल कह रहा है 12, ये तो इजी है। कह रहा है 1020 में खरीदी और 1224 में बेच दी, कितना कमाया, 4 कमाया, 104 कमाया, 204 कमाया। 204 कमाया, इस पर कितना साफ साफ दिख रहा है, 204 और 1020 पर साफ साफ 1/5 है। 1/5 कितना होता है, 20%। ईजी था। चलिए सवाल नंबर 14, ये 13 था। सवाल नंबर इसको मैं थोड़ा अगले पेज पे कराता हूँ, इसको अगले पेज पे कराता हूँ, इसको यहाँ करा देते हैं। देखो, मोहम्मद आशीष और किरण, इनका औसत वजन 46 है। मैंने बताया था एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन टोटल। तो अगर मुझे सम निकालना हो, सम मतलब योग निकालना हो, तो एवरेज की गुणा कर दूँ संख्या से, निकल जाएगा। तो एवरेज कितना है, 46, 46 दिया कितना हो जाएगा, 46 दिया आपका हो जाएगा, 40 दिया 120 और 6 दिया 18, 138। ठीक है, मतलब इन तीनों का योग 138 है। ठीक है, कह रहा है मोहम्मद और आशीष इनका औसत वजन 40 है, तो पक्का ही 80 हुए। अगर ये दोनों 80 हैं तो ये कितना होगा, लगाओ। ये दोनों अगर 80 हैं तो ये कितना होगा, तो 138 में से 80 हटा दूँ तो कितना हुआ, 58। ठीक है, आगे क्या बोला है, कह रहा है आशीष और किरण का औसत वजन कितना है, 42। तो 42 दूनी कितना होता है, 84। और ये कितना आ गया, 58। तो आशीष निकालने के लिए 84 में से 58 माइनस करना पड़ेगा। 14 में से 8 गया 6, 6, 6, 6, 2 जगह है, 3 जगह है बल्कि। ठीक है, 14 में से 8 गया 6, और ये के बाद 7 में से 5 गया 2, 26। तो 26 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 14 करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14 कह रहा है सुधा ने खर्च किया। देखो, मैं जो जैसे करा रहा हूँ ना, अगर आपको ये सवाल ना समझ में आए तो आप मेरा फाउंडेशन बैच में परसेंटेज का वीडियो लेक्चर देख लेना, वहाँ से आपको ये टाइप पूरी कवर हो जाएगी। और ये मोस्ट रिपीटेड टाइप है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एसएससी का पेपर कोई भी उठा लो, ये मोस्ट रिपीटेड साइड मतलब वो है टाइप क्वेश्चंस की परसेंटेज से। तो आप वहाँ से देख सकते हैं अराउंड, मेरे ख्याल से इनकम एक्सपेंडिचर वाली टाइप कराई है मैंने उस क्वेश्चन उस वीडियो में। तो इनकम है, इनकम में से खर्चा हटाते हैं तो सेविंग आता है। मैं ऐसे ही कराता हूँ इस सवाल को। ठीक है, कह रहा है जो खर्चा है, जो सेविंग सॉरी जो बचत से एक मतलब जो खर्चा है वो 125% अधिक है खर्च किससे, सेविंग। 125% था 5/4, अधिक मतलब 5। तो अगर ये 4 है तो ये पक्का 5 ज़्यादा 9 होगा, इसका मतलब ये 13 होगा। तो 1300 में से 900 गया तो 400 हो गया। मैंने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दी कैलकुलेशन के लिए। कह रहा है अगर खर्च में 14% कमी करी जाए, 14% कितना होगा, 14 निम में आपका होगा 126। अगर मैं 126 की कमी करूं, 126 की 126 की कमी करूं, ठीक है, और खर्च में 38, 38 चौक कितना होगा, 3 चौक 12 और 8 चौक 32, तुम्हारा होगा 152, 152 की बढ़त होगी। तो खर्चा कितना बढ़ाऊँ, जब खर्चा में क्या बढ़ा दूँ, खर्चे में क्या बढ़ाऊँ, मान लिया एक्स बढ़ाया, खर्चे में से इनकम में से खर्चा हटाता हूँ तो 152 आना चाहिए। तो एक्स क्या होना चाहिए सर, एक्स होना चाहिए तुम्हारा ये माइनस 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 प्लस, और प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 152 में से माइनस गया 126, तो आ गया 26। तो ये क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो 1300 पे 26 की बढ़त हो गई, 2%, साफ साफ दिख रहा है। मैं इसको ऐसे ही कराता हूँ, आप जाके वो वीडियो देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा।
ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। 16 व आप 16 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला सवाल, 53 कुर्सी। देखो सवाल नंबर 17 में ऐसे सवाल बहुत बार करा चुका हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है मतलब लाभ होता है, तो प्रॉफिट क्या है, 53 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने कितनी कुर्सियाँ बेची, 153 बेची हैं। तो ऐसे केस में जिस पे डिपेंड होता है उसी को 1 रुपया मान लो। तो बताओ अगर मैं 153 कुर्सियाँ बेच रहा हूँ, हर एक कुर्सी 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो सारी कितने में बेची होंगी सर, 153 में बेची होंगी। अब एक बात बताओ, मैंने प्रॉफिट कमाया 53 रुपये का, 153 में बेचा, 53 कमाया, तो खरीदा कितने में होगा, खरीदा सर 100 में खरीदा होगा, तभी तो 53 जोड़ के 153 में बेचा। तो इसका मतलब मैंने 53 कमाया कितने पर, 100 पर। आपका आ गया 53, ठीक है। और इस अगर आपको इसका लिंक चाहिए, मैं बता देता हूँ, फाउंडेशन बैच में P&L में वीडियो नंबर सेकंड या फर्स्ट, फर्स्ट मे बी शायद सेकंड क्वेश्चन टाइप, मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2, इन दोनों में से किसी एक में होगा। इस टाइप के सवाल मैंने करा रखे हैं। अगर आपको क्लियर करने हो ये कि कैसे कर रहा हूँ मैं ये, आप एक बार वो जाके देख सकते हैं फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। सवाल नंबर 18 कितना आएगा, 53% ही आएगा। कह रहा है कि आदमी ने मुंबई से, देखो जब भी दो स्पीड दे रखी हूँ, S1 स्पीड और S2 स्पीड दे रखी हूँ, और आपसे एवरेज स्पीड पूछ ले, तो 2S1 S2 S1 प्लस S2 ये लगा दो। मैं सवाल पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए कैलकुलेशन करा देता हूँ। 2 इंटू 78 इंटू 91, और S1 प्लस S2 78 और 91 होता है 169, 13 6 जा, 13 जा, 13 7 जा, तो जो भी आंसर होगा वो 7 से डिवाइड हो रहा होगा, 7 से एक ही हो रहा और कोई हो नहीं रहा। क्योंकि पहली बात तो देखो 2 है तो इवन होना चाहिए, तो इवन होना चाहिए, तो ये गया और ये गया, और 7 से भाग होने के लिए सिर्फ यही है, ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 5 के खरीदे। देखो ये सवाल नया मिला, ये सवाल आपके लिए नया मिला। बाय 2 गेट 3 फ्री, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो जब भी ये आए और आपसे बोले बताओ कितना डिस्काउंट मिला, तो देखो कुछ मत करो, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना लिखा, फ्री कितना दिया आपने, 3 फ्री दिया, लेकिन आपके घर से कितना गया, सर आपके घर से जाएगा 5, तो आपने हर 5 पर 3 फ्री दे दिया ना, और 3/5 कितना हो गया, 60%, ठीक है। अब सवाल नंबर 19 करते हैं। 19 में क्या बोल रहा है वो, कह रहा है सर उन्होंने 5 खरीदे लेकिन 3 फ्री दे दिए, 5 खरीदे बाय 5 गेट 3 फ्री, तो इसका मतलब आपने 3 फ्री दिए लेकिन आपकी जेब से कितने गए, 8, और 3/8 होता है 37.5%, ठीक है, 37.5%, ईजी। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कमेंट में करके बताओ, बाय 2 गेट 1 फ्री कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, इसका कमेंट करके बताना। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 आपको पता होना चाहिए, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब भी डिस्टेंस स्थिर हो, हिंदी में कर देता हूँ आपके लिए। कह रहा है मनीष ए से बी यात्रा करता है, मनीष अपनी कार की सामान्य गति से 1/3 भाग चलता है, मतलब स्लो चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, 1/3 चल रहा है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर स्पीड का अनुपात A अनुपात B है, तो टाइम का अनुपात आपका B अनुपात A लगेगा। अगर स्पीड तेज तो समय कम, अगर स्पीड कम तो समय ज़्यादा, ठीक है। तो कह रहा है तो 36 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 3 से चलना था, चल कितने रहा है, 1 से चल रहा है, तो टाइम 1 लगना था तो 3 लगेगा, तो कितना एक्स्ट्रा लगा, 2, भाई 2 से तो लेट होगा, 2 का मान 36, तो 1 का मान 18 मिनट में पहुंचना था, लेकिन 36 मिनट एक्स्ट्रा लगाए, कितने में पहुंचा, 54 मिनट में, तो 18 मिनट जो उसकी सामान्य गति चलता तो 18 मिनट ही लगते, ख़त्म, इतना इजी था। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और आपने मुझसे पहली बार देखा है, और सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 नहीं देखे हैं अब तक, जो जाके पहले वो देख लेना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दी मैथ्स ऑर्बिट को। और ऐसे ही मैं पूरे 40 सेट लेके आने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, 40 के 40 सेट में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप मेरे को ये बताया करें कि कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने अपना नंबर भी शेयर कर रखा है, आप अबाउट सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल में, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझे नंबर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7290
940708। आपको कैसी भी गाइडेंस चाहिए मैं आपको दूंगा। आप मेरे को बस फ़ोन करके बोलो सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैथ में ये नहीं आता, वो नहीं आता, समझ में, आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फ्रीली 10 बजे से पहले और सुबह 12 बजे के बाद। मतलब मैं 12 से सिर्फ 10 अवेलेबल हूँ, रात में अवेलेबल नहीं हूँ, रात में अपने काम होते हैं मेरे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है आप लोग को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।